5.1 क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का आरडी शर्मा, जिसमें हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह हो या आर.एस. अग्रवाल वगैरह हो या मोनिका कपूर का हो, किसी का हो, सबका प्रॉब्लम हो बना पाइएगा अगर आप अच्छे तरह से बेसिक चीज़ को समझे हुए हैं। तो देखिए ये 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें देखते हैं क्वेश्चन दे रहा है कि एक रेलवे टिकट है जिसमें बोल रहा है कि हाफ टिकट, जैसे छोटा बच्चा का हाफ टिकट लगता है, बड़ा बच्चा का, बड़ा आदमी होता है तो उसका फुल फेयर लगता है। तो जो बड़ा का जो फेयर है यानी जो उसका टिकट का दाम है उसका आधा बच्चा को लगता है, ऐसा कंडीशन दिया और कहता है कोई, लेकिन जो रिजर्वेशन का चार्ज होता है वो दोनों का फिक्स्ड है, चाहे वो बच्चा का रिजर्व करवाइए चाहे बड़ा का रिजर्व करवाइए, दोनों का फिक्स्ड है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया। A railway half ticket cost half of the full fare and the reservation charge is the same on the half ticket as on full tickets. One reserved first class ticket from Mumbai to Ahmedabad cost rupees 216 and one full and half reserved first class ticket cost 227. What is the basic first class full fare and what is the reservation charge? यही लिखा हुआ है। तो जो फाइंड करता है वो हम रिलेट कर देते हैं। मान लिया कि फर्स्ट क्लास का जो फेयर का कॉस्ट है वो x है और इसका जो रिजर्वेशन चार्ज है वो y है, हमने ऐसा मान लिया। अब देखिए पहला कहता था कि एक फुल टिकट और उसका रिजर्वेशन चार्ज मिला के 216 होता है, तो हम एक निकाल दिए इक्वेशन। दूसरा कहता था कि एक फुल टिकट जैसे ही बोलेगा तो उसका रिजर्वेशन उस पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया एक आदमी का रिजर्वेशन चार्ज फुल टिकट के साथ। दूसरा कहता हाफ टिकट है और रिजर्व है, तो रिजर्व है तो उसका रिजर्व का भी चार्ज जुट गया है, हाफ टिकट का हो गया, ये दोनों मिला के 327 रुपया होता है। डाल दिए। अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 216 है तो हम 216 डाल करके इसको सोल्व कर दिए। यह सोल्व किया तो हम लोग को x प्लस 2 बाई 2 इधर गया था इतना, यानी x प्लस 2 बाई बराबर 222, हमको 2 से क्रॉस करने पर ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सोल्व किया तो x कट गया, साइन चेंज करने के y की वैल्यू 6 आ गई, यानी रिजर्वेशन चार्ज हम लोग को 6 रुपया है। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग डाल देते हैं तो हम लोग को x का वैल्यू 210 आता है, यहाँ घटाते हैं तो 210 होता है, 210 हो गया। इस तरह से फुल कॉस्ट जो है हमारा 210 रुपया लगेगा और रिजर्वेशन का जो चार्ज लगेगा दोनों को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का रिजर्वेशन चार्ज 6 रुपया लगेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखा हुआ कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू 3x, एंगल सी इज इक्वल टू y और एक कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल 3y - 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो प्रूव करना कि जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको किसी तरह से केवल सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री हो गया तो कह दीजिए कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है। बस इतना ही करना है। हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। ए का वैल्यू दिए, बी का वैल्यू दिए, सी का वैल्यू दिए। इस तरह से 4x प्लस y बराबर 180 फर्स्ट इक्वेशन और एक कंडीशन दिया हुआ -5x प्लस 3y बराबर 30। x को आगे कर देते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये कट सके, तो यहाँ होंगे 2 3y 18 54 और ये -5 3y 30। साइन चेंज किए तो y कट गया, ये हो गया 17x बराबर 510। x का वैल्यू 30 आ गया, इसका वैल्यू 1 में डाले हैं तो y का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। इस तरह से एंगल a बराबर 3, x बराबर 30, b बराबर 3x, 3 30 90, c बराबर y यानी 60 डिग्री। इस तरह से 3 एंगल मिल गया। उन 3 एंगल में देखिए b एंगल जो है 90 डिग्री है। बोले थे कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो खाली लिख देना कि ट्रायंगल एबीसी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। बस ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, करता है कि कोई व्यक्ति है जो एक कार को हायर करता है कहीं घूमने के लिए, तो उसका रूल होता है कि दिन का फिक्स कर देता है कि दिन भर हम रहेंगे तो आपका ये फिक्स चार्ज इतना देना ही देना है और बाकी आप जितना किलोमीटर जाएगा उस किलोमीटर के हिसाब से उसके पैसा पेड करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। तो देखिए कार है हायर करता है, चार्ज करता है सिटी में, जिसका फिक्स चार्ज और फिर डिस्टेंस कवर फॉर एडिशनल चार्जेस, वो 12 किलोमीटर पहला कंडीशन में हो जाता है तो इतना रुपया पेड करता है और दूसरा 20 किलोमीटर जाता है तो वो 145 रुपया पेड करता है। तो कहता है वो आदमी जिस दिन हायर किया था कार को तो 30 किलोमीटर गया तो उसको कितना पैसा पेड करना पड़ेगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो हम करते हैं लेट फिक्स चार्ज जो है x है और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो y है, हमने लेट कर लिया। इस तरह से टोटल चार्ज जो 12 किलोमीटर का होगा, एक फिक्स चार्ज और 1 किलोमीटर का बाय, 12 किलोमीटर का मतलब 12 बाय और दोनों को मिला दिया तो 89 चार्ज हो गया। दूसरी बात है हम लोग को करता है कि एक 20 किलोमीटर गया था, एक फिक्स चार्ज और 20 किलोमीटर का चार्ज, दोनों को मिला के 145। ये दूसरा इक्वेशन हो गया।
दोनों को सेल्व किए तो y की वैल्यू 7 आ गया। इसका जब वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट आउट करते हैं तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब ये देखिए हो गया फिक्स्ड चार्ज हो गया x यानी 5 और पर किलोमीटर चार्ज हो गया 7 हो गया। इस तरह से चार्ज जो हमको 30 किलोमीटर का पेड करना है, फिक्स चार्ज प्लस 30 किलोमीटर का चार्ज, 1 किलोमीटर चार्ज बाई तो 30 किलोमीटर का 30 बाई निकाले 5 प्लस 30 गुना 60 यानी 5 प्लस 210 यानी 215 रुपया उस आदमी को 30 किलोमीटर जाने पर देना पड़ेगा, पैसा पेड करना पड़ेगा। थर्टीन क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है जो हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल का जो खाना होता है वो इस तरह से होता है कि फिक्स्ड चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद कहता है जितना दिन खाना खाइएगा उतना चार्ज लगेगा। तो वही क्वेश्चन है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन द कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student takes food for 20 days, he has to pay 1000 as hostel charge, whereas the student B takes for 26 days, he pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food he paid. तो हम फिक्स्ड चार्ज को मान लेते हैं x और जो पर डे भोजन लेता है उसको y मान लेते हैं। इस तरह से फिक्स्ड चार्ज और 20 दिन का चार्ज ये हो गया, दोनों मिला करके 1000 रुपया पेड किया। ये 26 दिन भोजन किया था तो एक दिन का 22 रुपया तो 26 दिन का 26 बाई। अब फिक्स चार्ज तो जोड़ना है इसको, ये फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो y का वैल्यू हमको 30 आया। इस तरह से इक्वेशन 1 में अगर हम y का वैल्यू डालते तो x का वैल्यू 4 आया। इसका अर्थ हो गया हम लोग को फिक्स्ड चार्ज 400 रुपया का देना होगा फिक्स चार्ज, और पर डे भोजन खाइएगा तो 30 रुपया, नहीं खाइएगा तो 30 रुपया बचेगा, लेकिन 400 रुपया जाएगा, इसीलिए खा ही लीजिएगा ज़्यादा बढ़िया होगा। 400 रुपया जा रहा है। यहाँ एक क्वेश्चन 14 और दूसरा क्वेश्चन 15 दिया हुआ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। ये 36 हाफ पेरीमीटर दिया हुआ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन करना है। तो हम लोग गार्डन का जो विड्थ है वो x मान लेते हैं, तो लेंथ का तो उससे 4 मीटर ज़्यादा है, x प्लस 4 हो गया। पेरीमीटर गार्डन चूंकि रेक्टेंगुलर शेप में है क्योंकि लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, इसलिए 2 × l + b। हाफ पेरीमीटर बोल रहा है, इसका मतलब पेरीमीटर बचे 2 कर दें तो 2 कट गया तो l + b हो गया। और यहाँ पेरीमीटर 30 तो 36 दिया हुआ है, यहाँ को सब चेंज करना पड़ेगा। 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो हम लोग x + 4 प्लस इतना 2x + 4 बराबर 36 यानी 36 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 32 बटे 2 मतलब 16। इस तरह से यहाँ पर विड्थ जो हो गया 16 हो गया और यहाँ 16 + 4 मतलब 20। इस तरह से हम लोग को लेंथ जो हो गया वो 20 हो गया और ये जो हो गया मेरा 16 हो गया। देखिए चेंज हो गया, थोड़ा बदल गया, 36 है। देखिए कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। फाइंड द। तो हम स्मॉलर एंगल को मान लेते हैं x, तो लार्जर एंगल होगा 180 डिग्री - x। इस तरह से लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल 18 डिग्री दिया हुआ है, तो लार्जर ये -x बराबर करेंगे 2x बराबर 18 डिग्री, 2x इधर करेंगे तो 180 डिग्री - 18 डिग्री यानी 162 डिग्री। 81 डिग्री हो गया x का वैल्यू। जब x लार्जर एंगल निकालेंगे तो 180 डिग्री - x निकाल देते हैं, 180 - 81 मतलब 99। इस तरह से दोनों एंगल 81 और 91 ये दोनों एंगल निकल गया।